नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और बहुत खुशी होती है इस चीज़ के लिए कि बहुत सारे स्टूडेंट आजकल एचपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, ग्राउंड की तैयारी कर रहे हैं। तो ग्राउंड में या रोड पर किसी को रनिंग करते हुए देखती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट अपना भविष्य सँवारने के लिए लग चुके हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो यहाँ पर शेयर करने जा रही हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखिए, ये उन लोगों के बहुत काम आने वाली है जो हिमाचल प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश पुलिस के लिए आपको पता है कि पहले ग्राउंड होता है और उसके बाद आपका होता है रिटन टेस्ट, ठीक है? तो अभी-अभी एचपी पुलिस कांस्टेबल का इस 2024 का सिलेबस यहाँ पर हमारे पास पहुँच चुका है, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आपको पता होगा कि हिमाचल प्रदेश पुलिस में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीज़निंग, जीके, साइंस ये 5 सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो कौन-कौन से टॉपिक्स हैं ऐसे जो आपने पढ़ने हैं, जिनको आपने बिल्कुल बारीकी से तैयार करना है ताकि आप एचपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। तो आज बात करेंगे हम सिर्फ़ हिंदी सब्जेक्ट की। पाँचों सब्जेक्ट के लिए हम अलग-अलग 5 वीडियोज़ बनाएँगे कि आप उसमें अच्छी तरह से जान सको कि किस सब्जेक्ट से आपको कितना और क्या-क्या पढ़ना है। तो दोस्तों, आज बात करते हैं हिंदी ग्रामर की, क्योंकि इसमें आपको लगभग 18 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है? तो 18 मार्क्स के आपको हिंदी के डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। तो जिनकी हिंदी बहुत बेहतरीन है, तो वो कोशिश करेंगे कि 18 में से 18 नंबर वो यहाँ पर ले लें, क्योंकि हिंदी का जो क्राइटेरिया है वो काफ़ी आसान रहता है। 10th बेस तक का आपका ग्रामर यहाँ पर पूछा जाता है। तो अगर आपके पास नोटबुक या कॉपी पेंसिल कुछ भी है, तो उस इन टॉपिक्स को आप नोट डाउन कर लें। इससे रिलेटेड हर एक बारीक चीज़ आपको अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करनी है, ठीक है? तो सबसे पहले आता है वर्णमाला। वर्णमाला में आपके आएँगे स्वर और व्यंजन, ठीक है? आपको पता होना चाहिए सभी स्वरों के बारे में, सभी व्यंजनों के बारे में। इसके बाद आता है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान को दोस्तों बिल्कुल बारीकी से याद कर लें, अच्छी तरह से उन्हें कहीं नोट डाउन कर लें। ठीक है, नेक्स्ट आएगा आपका संधि। संधि में आपकी आती है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तीनों प्रकार की संधियों से प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत छोटे से छोटा और बहुत बड़े से बड़ा प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। हर एक प्रश्न के आपको 1 नंबर दिए जाएँगे और अगर आप गलत कर देते हो, तो 0.25 मार्क्स आपके वहाँ पर सीधे तौर पर काट दिए जाएँगे। तो इन टॉपिक्स को बिल्कुल बारीकी से और बहुत अच्छे तरीके से आपने लर्न करना है, रिवाइज़ करना है, ध्यान से इनको पढ़ना है, ठीक है? नेक्स्ट आता है आपका समास। समास में आपके तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययीभाव समास। इसके अलावा भी जितने भी समास हैं, सभी समासों से प्रश्न हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो समास के टॉपिक को आपने बहुत गहराई से पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है? तो उपसर्ग और प्रत्यय आपने हिंदी और इंग्लिश दोनों में करने हैं, क्योंकि इंग्लिश के एग्ज़ाम में भी आपको उपसर्ग और प्रत्यय देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आता है आपका संज्ञा। संज्ञा के भेद, विशेषण, संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जो कि हम स्कूल टाइम में सबसे पहले हम लोगों ने संज्ञा को ही याद किया था, संज्ञा ही पढ़ी थी। तो संज्ञा से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए। तो बहुत बेसिक से प्रश्न हिमाचल प्रदेश पुलिस में पूछे जाते हैं, लेकिन थोड़े घुमा-फिरा के पूछे जाते हैं और थोड़ी गहराई में जाकर पूछे जाते हैं। तो आप इन टॉपिक्स को बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लें और कहीं नोट डाउन कर लें कि ये टॉपिक आपने करने हैं और हर रोज़ एक टॉपिक को पढ़ें और देखिए कि आपने उस टॉपिक में कितना कवर कर लिया है। सिर्फ़ 20 टॉपिक आपको एचपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए, अगर आपने ये 20 टॉपिक अच्छी तरह से पढ़ लिए, तो आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका सर्वनाम, ठीक है? तो सर्वनाम से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं आपके, पुरुषवाचक सर्वनाम, संकेतवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, इससे रिलेटेड सभी प्रश्न आपको नोट डाउन कर लेने हैं और रिवाइज़ करना है हिंदी ग्रामर को, ठीक है? नेक्स्ट है आपका विशेषण, जो कि बहुत छोटे बच्चों को भी पढ़ाया जाता है विशेषण। तो विशेषण के टॉपिक को भी आपने क्लियर करना है। नेक्स्ट है आपका क्रिया, क्रिया विशेषण, ठीक है? उसके बाद आता है आपका लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, ठीक है? और लिंग परिवर्तन किस तरह से किया जाता है और कुछ शब्द है, उनका भी लिंग परिवर्तन किया जाता है, तो वो कैसे किया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट आता है आपका वचन, एकवचन, बहुवचन। कुछ शब्द ऐसे होंगे, उनको बहुवचन में भी वही बोला जाता है जो उन्हें एकवचन में पुकारा जाता है, ठीक है? तो इस तरह के क्वेश्चन जो थोड़े से अलग होते हैं, उस तरह के प्रश्न ही पुलिस या किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। डायरेक्ट आपसे ये तो प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि लड़का का स्त्रीलिंग क्या है, ठीक है? तो थोड़े से जो आपको फँसाने वाले प्रश्न होंगे, उसी तरह के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका वाच्य।
कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। यही वाच्य यानी कि वॉइस। वॉइस आपने इंग्लिश में भी तैयार करने हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ठीक है? ये आपके इंग्लिश ग्रामर में भी काम आएँगे। मतलब जो कुछ आपका हिंदी ग्रामर का क्राइटेरिया है, सेम ऐज़ वैसा ही आपका इंग्लिश के लिए भी आपको टॉपिक्स तैयार करने होंगे। नेक्स्ट आता है आपका पर्यायवाची शब्द। तो खूब सारे पर्यायवाची शब्द आपने याद कर लेने हैं दोस्तों। स्कूल के समय में भी हम लोगों को बहुत सारे पर्यायवाची शब्द याद करवाए जाते थे। तो उन बुक्स को खोलना है आपने और पर्यायवाची शब्द कम से कम 200, 300, 500, 1000 पर्यायवाची शब्द अगर आपने पढ़ लिए और प्रीवियस ईयर प्रश्न पेपरों को आपने एचपीपीएससी के पढ़ लिया जिसमें कि पर्यायवाची शब्द आते हैं, तो ये आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है? नेक्स्ट है आपके मुहावरे और लोकोक्तियाँ। इन सभी टॉपिक्स को आप नोट डाउन कर लें अपनी बुक में या अपनी कॉपी पेन से लेके क्योंकि सिलेबस के बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन थी सभी स्टूडेंट्स को कि सिलेबस के बारे में बता दो दीदी। तो मुहावरे और लोकोक्तियाँ हिंदी अभी सिर्फ़ मैं आपको इस वीडियो में हिंदी के सिलेबस के बारे में बता रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपको हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएँगे इंग्लिश के सिलेबस के लिए क्योंकि इंग्लिश का सिलेबस भी थोड़ा-सा सोच विचार में रहते हैं कि बच्चे क्या सिलेबस यहाँ पर आने वाला है, ठीक है? नेक्स्ट है आपका अलंकार, ठीक है? तो अलंकार को भी आपने दोस्तों बारीकी से पढ़ना है, अच्छी तरह से उसके नोट्स बनाने हैं। हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा प्रश्न जो कि मैंने आपको बहुत बार बता दिया कि कोई भी टॉपिक से कोई भी पॉइंट आपने छोड़ना नहीं है, ठीक है? अलंकार जैसे कि आपको उपमा, रूपक, अनुप्रास आपको एक पूरी लाइन दे दी जाएगी, उसमें से कहा जाएगा कि ये कौन-सा अलंकार है या इसमें अलंकार छाँटो। तो इस तरह के प्रश्न आपको आने चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट है आपका त्रुटि संशोधन यानी कि एरर डिडक्शन ये आपको हिंदी में भी आएगा और इंग्लिश में भी आएगा। तो आपको हिंदी में एरर डिडक्शन ये आपको पता होना चाहिए कि ये विराम चिन्ह कहाँ लगते हैं, कॉमा कहाँ लगता है या हिंदी में कोई शब्द की गड़बड़ी तो नहीं है, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं हुई है, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपके एरर डिडक्शन में आप चेक करोगे। नेक्स्ट आता है आपका वाक्य रचना, ठीक है? किसी भी वाक्य की रचना और वर्ड ऑर्डर इन हिंदी, ये आपको सेम इंग्लिश में भी आएगा कि उनको ऑर्डर में लगाना है, ठीक है? वाक्य की रचना करना है। तो बस यही 20 टॉपिक आपके हिंदी सब्जेक्ट में से पूछे जाएँगे और 18 नंबर का आपका वहाँ पर सीधे तौर पर हिंदी के नंबर वहाँ आपको जोड़े जाएँगे, 18 मार्क्स का आपका हिंदी का ही पेपर होगा। तो आई होप आप इन 20 से टॉपिक्स को अच्छे से कहीं नोट कर लें और इनको हर एक टॉपिक को लगभग 1 दिन तो दें, कि 1 दिन में आप पूरा टॉपिक हिंदी का क्लियर कर लें। और 20-22 दिन में 1 महीने में आपकी हिंदी आराम से कवर हो जाती है क्योंकि हिंदी बहुत आसान सब्जेक्ट होता है। सभी के लिए लैंग्वेज आसान सब्जेक्ट है, तो हिंदी में आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, तो इसे स्कोरिंग मार्क्स के तौर पर रखें। यहाँ पर गलती ये ना करें कि अगर आपकी हिंदी थोड़ी बहुत अच्छी है, तो आप उसको पढ़ें ही ना, ठीक है? तो हिंदी को भी अपना पूरा समय दें, क्योंकि ये चीज़ आपका स्कोर अच्छा बनाने में आपका बहुत मदद करेगी, ठीक है? तो नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए हम लेके आएँगे इंग्लिश में के लिए कि इंग्लिश में आपका क्या-क्या आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि इंग्लिश में क्या-क्या टॉपिक्स आने वाले हैं। वैसे तो जो सेम मैक्सिमम जो आपने हिंदी में पढ़ना है वो या वही टॉपिक आपके इंग्लिश में भी आएँगे, लेकिन इंग्लिश में कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा भी आते हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो यही थी। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही इंग्लिश के टॉपिक्स पे बनाएँगे कि इंग्लिश का सिलेबस क्या रहने वाला है हिमाचल प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और घर पे मेरी शादी का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है, तो अब मेरा पूरा फ़ोकस रहेगा आप लोग स्टूडेंट्स के ऊपर, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए और जो लोग जिन लोगों को मैं सुबह-सुबह ग्राउंड में या रनिंग करते हुए रोड पर देखती हूँ, तो उन्हें देखकर बहुत अच्छा-सा लगता है कि हम भी कभी इस दौर से गुज़रे थे। भगवान करे आप लोगों की मनोकामना भी जल्दी से पूरी हो और जो लोग सच में दिल से मेहनत कर रहे हैं, वो इस पुलिस की खाकी वर्दी को जल्दी से पहनकर हमारे विभाग में आएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।